हम लोग 4 बोल्ट, 6 बोल्ट, 9 बोल्ट, 12 बोल्ट तक की मशीन्स बनाते हैं, ऑयल एक्सपेलर्स बनाते हैं। फिनिशिंग आप देखो, जो बॉडी जिस तरह से बनाई गई है, ये टायर लोग 1 इंची के लगा देते हैं सर, हम 1.25 इंची के लगाते हैं। ये लोग 1 इंची के लगाते हैं, ये हम 12 इंची का लगाते हैं, इसे हम लोग 4 टंगा बोलते हैं। इस तरह से आपको ढलाई मिलेगी। कहीं भी आप ये मशीन देख सकते हैं, राजस्थान में, एमपी में, बिहार में संजीव के नाम की बहुत सारी मशीन्स लगी हुई है। हज़ारों मशीन्स हम लोग सेल कर चुके हैं। हर तरह के अनाज में कारीगर है ये। आप सरसों डालो, मक्का डालो, इसमें आप गेहूं डाल लो, इसमें किसी भी तरह का कोई भी सीड आप डाल दो, सब साफ कर देगा। आज की वीडियो मिल रही है आपको संजीव ऑयल एक्सपेलर से, और जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे ढेरों सारी मशीनें लगी हुई हैं। काफ़ी सारी मशीन है, जैसा देख रहे हैं प्रोसेस में है, ये बनी रहा है, अभी पूरा बना भी नहीं है। काफ़ी सारी मशीन है जो रेडी है, और कुछ मशीनें जो जाने के लिए तैयार हैं। तो अलग अलग वोल्ट की यहाँ पे मशीनें मिल जाएगी आप, तो आप भी इनसे जुड़ के और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं अपना प्लांट लगा के। चलिए मिलवाते हैं आपको यहाँ के ऑनर से, जानते हैं किस किस तरह की मशीनें होती हैं इनके पास, कैसे आप इनसे जुड़ सकते हैं और इस तरह के मशीन लेके संजीव उद्योग के साथ में आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सर कैसे हैं? बहुत अच्छे भैया, नमस्कार। सर बताएं थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में हमारे व्यूअर्स को। सर हमारी कंपनी जो है वो संजीव के नाम से है, संजीव उद्योग के नाम से जी। ये कंपनी जहाँ पे आप अभी खड़े हैं, ये फैक्ट्री 60 साल पुरानी है। लगभग 50 साल के आसपास का एक्सपीरियंस हमारे फादर साहब को है, श्री अशोक कुमार अरोड़ा जी। उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग जो है इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग 4 बोल्ट, 6 बोल्ट, 9 बोल्ट, 12 बोल्ट तक की मशीन्स बनाते हैं, ऑयल एक्सपेलर्स बनाते हैं। और गाजियाबाद में जाना माना नाम है। हैवी मशीन्स की अगर आप बात करेंगे तो बहुत हैवी मशीन्स में हम लोग डील करते हैं। आप जैसे मशीन की क्वालिटी भी देखेंगे, हर चीज़ को बिल्कुल सर इस तरह से तराशते हैं कि कस्टमर जो चीज़ ले जा रहा है सर, हमारा ये मानना है एक ब्रांड का तैयार हो रहा है चीजें, नाम ब्रांड पे देखो, ये मार्का लिखा संजीव जी। बाकी संजीव से मिलता जुलता कोई भी नाम हमारा जो है ऑयल एक्सपेलर्स में नहीं आता है। एक ही मार्का है हमारा, संजीव जी, ओनली संजीव। इस तरह से आपको ढलाई मिलेगी। कहीं भी आप ये मशीन देख सकते हैं, राजस्थान में, एमपी में, बिहार में संजीव के नाम की बहुत सारी मशीन्स लगी हुई है। हज़ारों मशीन्स हम लोग सेल कर चुके हैं। राइट। बाकी क्वालिटी पे हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमारे प्राइस मार्केट से थोड़े से ज़्यादा होते हैं। हम लोग कस्टमर को इसीलिए बता देते हैं क्योंकि देखो सर, क्वालिटी देंगे तो प्राइस तो लेना पड़ेगा। बिल्कुल, क्वालिटी अगर चाहिए तो प्राइस तो, जो चीज़ हम मान लो 2 लाख की बेच रहे हैं, मार्केट में 170, 160 की मार्केट बेचती है। बट वो आपको मशीन ले जाने के बाद जो है पहचानेंगे भी नहीं। दूसरी बात क्या है, देखो हमने भी ये काम करा है अपना घर, अपना परिवार चलाने के लिए जी। जो भी खड़ा करा, ये काम खड़ा करा है। पापा आज हमारी 3 फैक्ट्री हैं गाजियाबाद में, हमारे फादर के आशीर्वाद से 3 हम लोग फैक्ट्रीज चला रहे हैं। इसमें हम लोग एक्सपेलर और कोल्ड प्रेस दोनों सेल करते हैं। और दूसरी चीज़ क्या आती है कि आप भी जो मशीन ले जाएंगे भाई, वो ले जाएंगे अपना काम करने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए, अपने बच्चों को रोटी खिलाने के लिए। बिल्कुल। तो हल्की चीज़ ले जाएंगे, बार बार परेशान होना पड़ेगा। हर थोड़े दिन बाद कोई ना कोई दिक्कत आएगी, कभी कोई दिक्कत आएगी। क्योंकि क्या होता है, देखो मैं बताऊँ आपको, आज से 40 साल 50 साल पहले जो मैन्युफैक्चर पैदा हुआ है ऑयल एक्सपेलर्स का, जी। उसने एक वजूद पैदा करा मार्केट में, उसको लोग जानते हैं। जो आज से साल 2 साल 4 साल पहले जो है मैन्युफैक्चर पैदा हुए हैं, जो अपने आप को मैन्युफैक्चर कहते हैं, एक्चुअल में वो है ट्रेडर। राइट। वो आपस में ही मशीन यहाँ वहाँ से खरीद के जो है अपने मार्केट से बेच लेते हैं। वो आप एक्चुअल में ट्रेडर्स हैं। तो जो पुराना मैन्युफैक्चर है, जैसे हम हो गए, और बहुत सारी कंपनीज हैं, हम ही अकेले नहीं है जिन्होंने इस मार्केट को वजूद दिया था, इस मार्केट में जान डाली थी, जिनके नाम से ये मार्केट जानी जाती थी एक टाइम पे, आज भी जानी जाती है। कस्टमर थोड़ा डाइवर्ट होने लग गया पैसे को लेके। यार आप 3 लाख का प्लांट लगा रहे हो, आप 30 भी दे सकते हो। सही बात है। अगर मशीन में डिफॉल्ट हुआ 1 साल के अंदर तो 50,000 रुपये खर्च होंगे मशीन रिपेयर करने के लिए। मशीन चलेगी, कई बार तो मनोबल ही टूट जाता है सर, आदमी का एक काम स्टार्ट करता है सर, मनोबल टूट जाएगा कस्टमर का। अब जो मशीन हमसे ले गए, मान लो हमारी मशीन चल रही है बढ़िया, और पड़ोसी मशीन लेने आया, ठीक है, और वो हमसे नहीं लेगा, किसी और से मशीन ले गए, सस्ते के चक्कर में ले गए, ठीक है। क्योंकि हम तो हाथ जोड़ देते हैं भाई, पड़ता नहीं खाएगा तो मशीन नहीं दे सकते। सही बात। नाम हम लोगों ने बहुत कमा लिया, पड़ता नहीं खाएगा तो मशीन नहीं देते। अब कस्टमर 6 महीने 8 महीने बाद कस्टमर का रिवर्ट आता है, भाई साहब बहुत बड़ी गलती कर दी, आपसे मशीन नहीं ली हम लोगों ने, और वो तो मशीन सही नहीं चल रही है। तो मतलब हम कुछ नहीं कर सकते। हम इसमें क्या बोल सकते हैं, हम इसमें क्या चीज़ बोल सकते हैं कि मेरी मशीन नहीं चल रही है, क्या कारण है उसके पीछे, हमें उसकी टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है जी। मेरी मशीन पे मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं मशीन जो बना के दूंगा आपको, वो चलेगी और बढ़िया चलेगी, फर्स्ट क्लास चलेगी। ग्रेट। तो यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी सारी मशीनें हैं सर, थोड़ा सा बताएं किस किस वोल्ट के मशीन होते हैं इसमें। देखो ये मशीन सर आपकी, मैं शुरू करता हूँ। ये तो डबल गियर का मॉडल हमने खड़ा करा है। अभी इसका ऑर्डर आया हुआ है। ये डबल गियर का मॉडल है, 6 वोल्ट की मशीन है ये देखिए 9 वोल्ट की मशीन है ये फिर 9 वोल्ट की मशीन है। ओके, ये बिल्कुल रेडी है अभी? बिल्कुल रेडी है सर, बिल्कुल। ये देखिए इस तरह की मशीनें होती हैं।
क्या वेट होता है सर इसका? सर इस मशीन का 9 बोल्ट 27.5 का लगभग 17 कुंटल के आसपास वजन 17 होता है। कुंटल के आसपास, यानी इतने इतने लोहे यूज हुए हैं कि सर मशीन लोहे की यूज जो हुए कीमत हैं, है। हार्ड वर्क लगा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हर कंपनी के पीछे ना, आज कोई भी बड़ी कंपनी है उसके कारीगरों का हाथ होता है। तो हमारे जो कारीगर हैं वो इतने निपुण हैं, इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं। आज उन्हें 40-40 साल हो गए जो है काम करते करते हमारे जी, जी। साथ। उनकी एक्यूरेसी पे हम लोग डाउट नहीं करते, और उनकी एक्यूरेसी की वजह से ही ब्रांड बना है। सही बात जो बात सच है वो सच है। हमने तो क्या करा है क्या नहीं करा, पर एक्चुअल में लेबर का बहुत बड़ा हाथ होता है कि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए। तो आप मशीन की क्वालिटी आप देखो, बिल्कुल दिखता है बाहर से ही जो है फिनिशिंग और सारी चीज़ें आपको जो है। फिनिशिंग आप देखो, जो बॉडी जिस तरह से बनाई गई है। ये टायर लोग 1 इंची के लगा देते हैं सर, हम 1.25 इंची के लगाते हैं। ये लोग 1 इंची के लगाते हैं, ये हम 12 इंची का लगाते हैं। इसे हम लोग 4 टंगा बोलते हैं। ओके। और ये वोल्ट की बात कर रहे थे, तो क्या ये इससे पता चलता है कितने वोल्ट का है ये? कस्टमर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जी जी। तो ये 9 बोल्ट की मशीन है। ओके ओके। ये 18 बोल्ट की नहीं है, एक तरफ के बोल्ट गिने जाते हैं। ये देखिए, तो ये 9 वोल्ट की मशीन है और इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपने 9 बोल्ट की मशीन देखी है ना जी, उसी में हम लोगों ने 6 बोल्ट में 27.5 की मशीन बनाई है। ओके। 1 घंटे में 100 किलो माल क्रश करेगी। 6 बोल्ट की पावर 10 HP की मोटर से चलेगी। आप इस मशीन की अगर बिल्डअप क्वालिटी देखेंगे तो जो हमने 9 बोल्ट में दिखाया अभी 1.25 इंची का टायर राड, जो इसकी 4 टंगा है इसका 12 इंची का, ठीक है, उसी क्वालिटी के वरम, उसी क्वालिटी के सारा जो है बैरिंग्स वगैरह सब इसमें लगाते हैं। तो एक तरह से 9 बोल्ट का एक जो है एक छोटा वर्जन है ये। क्वालिटी सेम, बोल्ट है इसके अंदर। ओके ओके। तो थोड़ा सा प्राइस डेप्रिशिएट कस्टमर के लिए हो जाता है, थोड़े से बजट जो है कम हो जाता है। बजट कम हो जाता है, पावर रिक्वायरमेंट कम है। जैसे 9 बोल्ट को 20 HP चाहिए होती है, 15 HP चाहिए होती है, ये 10 HP में रन हो जाती है आराम से। लेके चलते हैं आपको फैक्ट्री में, और यहाँ पे देख रहे हैं जैसा दिखाया मैंने, बाहर मशीनें लगी हुई हैं, अंदर आप देख सकते हैं। एक्सपेलर में तो हम लोग आउटसोर्स नहीं करते हैं, मैक्सिमम माल खुद ही बनाते हैं। जैसे ये देखो, ये ढलाई है, अभी ये ढलाई है, अभी ये मशीन पे चढ़ा हुआ है, अभी इसको फेस करेंगे, फिर इसको साइज करेंगे। ये 9 बोल्ट की बॉडी है। ये देखिए, ये लाइव आप देख रहे हैं बन रही है चीजें। ये अनफेस्ड है, ये अभी ढलाई आई है हमारे पास। ठीक है। अभी इस ढलाई को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, मशीन पे लगाएंगे, फिर उसके बाद उसमें जो हमारे साइज हैं वो साइज दिए जाएंगे मशीन को, फिर फिटिंग होगी मशीन की। ओके। तो ये देखिए, पूरा प्रॉपर काम जो होता है सारा इन हाउस ही है कुल मिला के। सारा तो कहीं और से जाने की जरूरत ही नहीं। यही वजह है कि अच्छी क्वालिटी और बेस्ट प्राइस में आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये सभी रॉ मटेरियल हैं जो यूज होते हैं मशीन में। सब रॉ मटेरियल होता है। आप सामने देखो, ये वरम पड़े हैं सामने। जी जी। ये हमारी वरम, अपने खुद के वरम है अपने, बहुत अच्छी क्वालिटी के वरम बनाते हैं हम लोग। मतलब हम लोग इस तरीके से काम नहीं करते कि क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं। बहुत सारी कंपनीज ऐसे करती है कि भाई महीने की 50 मशीन बेचो, कम कमा लो, क्वालिटी डाउन कर दो। महीने की 15 मशीन, 20 मशीन, 25 मशीन तक बन जाए। 25 मशीन बहुत है हमारे लिए, 25 मशीन 30 मशीन बन जाए, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं कोशिश करते। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। प्राइस सर हमें क्वालिटी के हिसाब से चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से जुड़ रहे हैं, स्क्रीन पर जो नंबर है इस पर आप कांटेक्ट करके आप बुक करा सकते हैं मशीन। और अगर आप अपना हिसाब से कुछ चाहिए, आपको कस्टमाइज वगैरह कराना, छोटी बड़ी, तो वो साइज़ भी अवेलेबल है यहाँ पे। सर ये जो है ये किस तरह की मशीन है? ये से हम लोग छन्ना बोलते हैं, कुछ लोग ग्रेडर बोलते हैं, कुछ लोग स्क्रीन बोलते हैं, कुछ लोग सीट्स क्लीनर बोलते हैं इसको। अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरीके से जो है इसको नाम दे रखा है अलग अलग जी। इस मशीन का काम है कि आपकी सरसों हो गई, जैसे आपको सरसों का तेल निकालना है, तो मंडी से सरसों आएगी तो थोड़ी सी गंदी आती है। बिल्कुल। उससे कस्टमर को तो नुकसान है ही है जो तेल पी रहा है, क्योंकि मिट्टी आएगी, कंकड़ आएंगे, मशीन तो सब पीस देगी। सही बात। सब पीस के तेल में मिक्स कर देगी। ठीक है, अब तेल फिल्टर्ड है, अनफिल्टर्ड है। फिल्टर्ड होगा अगर तेल, तो फिर तो वो जो गाद है उसकी वो गाद में कन्वर्ट होकर फिल्टर में रुक जाएगी। अनफिल्टर्ड होगा अगर, तो वो जो तेल है वो भी आपके पेट, कस्टमर के पेट में चला जाएगा जी। हालांकि फिल्टर लगाना एक थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस हो जाता है कस्टमर के लिए, महंगी चीज़ हो जाती है। इसीलिए हम लोगों ने छन्ना लॉन्च किया है। इसे हम तो छन्ना बोलते हैं इसको। इसमें आपको गेहूँ साफ करनी है, एक छोटे व्यापार की शुरुआत आप कर सकते हैं। जैसे गांव देहात में क्या होता है, लोग गेहूं उगाते हैं, उसको साफ करवाने जाते हैं, तो आप कुछ पैसा फिक्स करके 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, 1.5 रुपए किलो, जो भी लोकेशन टू लोकेशन है। और इस छन्ने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, फुली ऑटोमेटिक छन्ना है। आपको खाली तार लगानी है, वाइब्रेटर ऑन हो जाएगा, एडजॉस्ट ऑन हो जाएगा इसका, सारी धूल मिट्टी बाहर निकाल देगा, जितने कंकड़ पत्थर होंगे नीचे निकाल देगा। और आगे वाली जाली से पूरा आप देखेंगे जिस तरह से पूरा सरसों जो है या फिर जो अनाज है वो सब जो है साफ करके निकाल देगा। वाह। हर तरह के अनाज में कारीगर है ये। आप सरसों डालो, मक्का डालो,
इसमें आप गेहूं डाल लो, इसमें किसी भी तरह का कोई भी सीड आप डाल दो, सब साफ कर देगा। कोई विजिट करना चाहे तो सर लोकेशन थोड़ा सा बता दें फिर। सर हमारी जो फैक्ट्री है ये गाजियाबाद में पड़ती है, जगह है मुकंद नगर। अब इसके आसपास जो लैंडमार्क्स आते हैं, भाई नया बस अड्डा, न्यू बस स्टैंड, जिसे शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन का नाम भी दे दिया गया है। जी जी। मेट्रो से कोई भी आता है तो शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन पहुंच के कॉल कर सकते हैं, हमारा स्टाफ उनको लेने चला जाएगा। पिक एंड ड्रॉप हम लोग फैसिलिटी देते हैं, कोई इसमें वो नहीं है कि मशीन लेंगे नहीं लेंगे, वो कस्टमर की मर्जी है। जी जी। आप पुराना बस स्टैंड आ सकते हैं, अगर कोई यूपी के अंदर से आ रहा है, मेरठ से और मोदी नगर से, मुजफ्फरनगर से, तो वहाँ से बस सर्विस चलती है, वहाँ के बस अड्डे से यहाँ के बस अड्डे पे ड्रॉप कर देगी, तो यहाँ आके फ़ोन कर दें। कोई दूर से आ रहा है, बिहार से आ रहा है कोई जैसे, या बहुत से कस्टमर्स जो हैं वो नेपाल से भी आते हैं हमारे पास, तो वो सब फैसिलिटीज लेते हैं। ट्रेन की सबसे बेस्ट फैसिलिटी, ट्रेन से आते हैं, यहाँ पे है रेलवे स्टेशन जंक्शन, सबसे बड़ा स्टेशन है गाजियाबाद का, वहाँ पे आके एक दिन पहले भी फोन कर देंगे सर कल हम इस टाइम पहुंचेंगे, तो स्टाफ वहाँ पे अवेलेबल रहेगा उनको पिक कर। मेरे फादर श्री अशोक कुमार अरोड़ा जी, जिन्होंने एक तरह से 50 साल दिए इस कंपनी को, वो मेन मालिक हैं इसके। बाकी मैं हिमांशु अरोड़ा और मेरा छोटा भाई मयंक अरोड़ा, हम तीनों इसके ऑनर हैं, और हम लोग में से कोई ना कोई तो अवेलेबल हमेशा होता है 365 दिन। जैसे आज संडे है, आज मेरी ड्यूटी, आज मैं अवेलेबल हूँ, है ना, तो आपको हमेशा कोई ना कोई अवेलेबल मिलेगा ही मिलेगा। सही जगह पे पहुंचना बहुत जरूरी है, काफी लोग सर इस नाम से ना भटक जाते हैं इधर उधर। सर सही जगह पे सही आदमी से मिलना बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी है। बहुत सी चीजें निकल के आती हैं, देखो किसी का नाम लेना अच्छा नहीं लगता, जी, जी, सबको हमें अपने काम से मतलब है। कस्टमर आते हैं पर मशीन लेकर नहीं जाते, 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद उनको मालूम पड़ता है कि हम एक्चुअल में किस कंपनी की मशीन ले आए और हमें लेना क्या था। राइट राइट। तो दिए हुए नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए, सबसे अच्छा तरीका है। सबसे अच्छा तरीका है, बेस्ट तरीका है। फोन हम लोग सब उठाते हैं, 3 फोन सर आपके सामने हैं। जी जी। 7 नंबर्स हमारे पास है टोटल, जो हम लोग मेंशन करते हैं हर जगह। हमारे ब्रोशर में, हमारे विजिटिंग कार्ड में 7 नंबर्स होते हैं। किसी भी नंबर पे आप कॉल करो और आप आओ हमारी फैक्ट्री, पहले विजिट करो। आपको एक्सपेलर लेना है तब भी, कोल्ड प्रेस लेनी है तो भी, मशीन चलाकर दिखाएंगे, संतुष्टि हो तो तब लीजिएगा, संतुष्टि ना हो तो मशीन नहीं लीजिएगा। लगभग सारी चीजें हमने जानने की कोशिश की है वीडियो में। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, कुछ और नई चीज़ों के साथ। जय हिंद, जय भारत।